अर्जुन अपनी बीवी मेघा के साथ गांव से शहर में आता है। गांव में अर्जुन का एक छोटा सा सब्जी कचौड़ी का ठेला था, पर बढ़ती महंगाई और गरीबी की वजह से अर्जुन अपनी बीवी मेघा के साथ शहर में जाकर आलू कचौड़ी बेचने का फैसला करता है और अपने किसी रिश्तेदार की मदद से वो शहर में आ जाता है। शहर पहुंचते ही मेघा अर्जुन से बोलती है, सुनिए जी, हम शहर आ तो गए हैं, पर आपको लगता है कि यहाँ पर हम अपना आलू कचौड़ी बेचने का व्यापार कर पाएंगे? जहाँ चारों तरफ नजर घुमाकर देखिए तो यहाँ तो खाने की कोई कमी नहीं है। जाने कितने तरीके की चीजें बिक रही है। ऐसे में कोई हम गरीबों के हाथ की आलू कचौड़ी क्यों ही खाएगा? अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ मेघा, और तुमने पहले ही हार मान ली। सब कुछ अच्छा होगा। ऐसे ही मेघा और अर्जुन दोनों अपने रहने के ठिकाने की तलाश में लग जाते हैं। काफी घूमने और बातचीत करने के बाद आखिरकार उन्हें कुंती नाम की एक महिला के यहाँ किराए पर कमरा मिल जाता है। कुंती उन दोनों को कमरा दिखाकर समझाते हुए बोलती है, अच्छे से रहना, और यहाँ पानी की समस्या आती रहती है, तो अपना पीने का, नहाने का, खाना बनाने का और सारा पानी भर कर रख लेना। जी ठीक है, जैसा आप कहें। वैसे तुम दोनों गांव छोड़कर शहर क्यों आए हो? अपना व्यापार करने के लिए। मैं और मेरा पति गांव में आलू कचौड़ी बेचा करती थी, पर उससे हमारा अच्छे से गुजर बसर नहीं हो पा रहा था, इसीलिए अब हम शहर में ही व्यापार करना चाहते हैं। चलो अच्छी बात है, भगवान तुम लोगों को सफलता दे। कुछ दिनों में अर्जुन अपने घर के पास ही एक बाजार में आलू कचौड़ी बेचना शुरू करता है, जहाँ पर पहले से ही काफी सारे फास्ट फूड के ठेले लगा करती थी। इस बीच अर्जुन की आलू कचौड़ी खाने के लिए बस थोड़े बहुत ही लोग आया करते। अर्जुन जितना माल बनाया करता, उसका आधा माल ही बिका करता। ये देखते हुए अर्जुन परेशान होकर अपने बीवी से बोलता है, मेघा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर तो लोग फास्ट फूड के इतने दीवाने हैं कि कोई आलू कचौड़ी को खाना पसंद ही नहीं करता है। जी, अगर आलू कचौड़ी नहीं बिकी तो हम फिर क्या करेंगे? कमरे का किराया भी तो देना है। मेघा, कोई ऐसी जगह की तलाश करनी होगी जहाँ पर लोग आलू कचौड़ी को पसंद करें और सस्ते दाम में आलू कचौड़ी लेना भी चाहें। ऐसी जगह कहाँ हो सकती है? जी सुनिए ना, हम रेलवे स्टेशन पर आलू कचौड़ी बेचना क्यों नहीं शुरू करते हैं? वैसे भी रेलवे स्टेशन पर हर तरीके की दुकान होती है। अमीर गरीब जरूरी तो नहीं कि हर किसी की जेब में बहुत सारे नोट हो। वहाँ पर हमारा आलू कचौड़ी का व्यापार अच्छा चल सकता है। तुम सही कह रही हो मेघा, मुझे स्टेशन पर ही आलू कचौड़ी बेचने का काम करना चाहिए, पर स्टेशन पर आलू कचौड़ी बेचने के लिए हमें किसी से मदद लेनी होगी। अर्जुन और मेघा इतनी बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ कुंती आ जाती है और उनकी बातें सुनकर बोलती है, अरे चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मेरे पति की स्टेशन मास्टर से अच्छी जान पहचान है, वो तुम लोगों का ठेला लगवा देंगे वहाँ पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। कुंती वहाँ से चली जाती है और अगले दिन ही अपने पति से अर्जुन और मेघा के बारे में बात करती है। कुंती का पति स्टेशन मास्टर से बात करता है और अर्जुन का एक छोटा सा ठेला शहर के रेलवे स्टेशन पर लगवाना शुरू कर देता है। आलू कचौड़ी की महक स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगी थी। अब हर दिन आने जाने वाले कई यात्री अर्जुन के हाथों की आलू कचौड़ी खाने आने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन स्टेशन पर काम करने वाला बिरजू नाम का एक कुली अर्जुन के पास आता है और बोलता है, अरे कैसे हो अर्जुन भैया? मैं ठीक हूँ बिरजू, तुम बताओ कैसे हो? बस सही चल रहा है भैया, जरा एक प्लेट आलू कचौड़ी खिला दो। ये लो अर्जुन, खा लो। सच में भैया, आपके हाथ की आलू कचौड़ी ना बहुत ही ज्यादा स्वाद होती है। सच में, और इसका दाम भी बहुत कम है। वरना तो खाना खाने के लिए हमें किसी दुकान पर जाना पड़ता था और इतनी हमारी कमाई भी नहीं होती थी जितना हमारा खाने का खर्चा हो जाता था। लेकिन जब से अपने स्टेशन पर आलू कचौड़ी बेचना शुरू किया है, हमारे तो पैसों की बचत हो गई और पेट भरकर खाना भी मिलने लग गया। शुक्रिया बिरजू, बस तुम आराम से पेट भरकर खाना खाओ। ऐसे ही बिरजू अर्जुन से बातें करते करते आलू कचौड़ी खाता है और फिर अपने काम पर निकल जाता है। दिन गुजरती चली जाती है और जिन सवारी का डेली शहर से आना जाना हुआ करता, वो तो अर्जुन के आलू कचौड़ी के पक्के ग्राहक हो गए थे। और कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन वो अर्जुन के हाथों की बनी हुई आलू कचौड़ी ना खाए। ऐसे ही एक दिन अर्जुन आलू कचौड़ी का ठेला लगाकर सामान तैयार कर रहा होता है। तभी मोहन नाम का एक अमीर आदमी हाथों में कई सारे बैग लिए जैसे ही अर्जुन के छोटे से ठेले के पास से गुजरता है, तो उसके बैग से टक्कर लगकर मोहन का सारा सामान नीचे गिर जाता है।
और उसका काफी नुकसान हो जाता है। तभी मोहन बोलता है, तुम्हें खाना ही बेचना है तो कहीं और भी बेच सकते हो तुम। क्या ये बीचों बीच ये ठेला सा लगा कर बैठे हुए हो? मेरा सारा बैग और कपड़े दोनों गंदे कर दिया तुमने। साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो अपनी जगह पर ही खड़ा था ना, बल्कि आपने ही मेरा नुकसान कर दिया। औकात से ज्यादा की बात मत करो। जानते भी हो मैं कौन हूँ? इस शहर की सबसे अमीर हस्तियों में से एक हूँ और तुम मुझ पर नाम लगा रहे हो। साहब मैं कोई नाम नहीं लगा रहा, गलती तो है ही आपकी। आपको देखकर चलना चाहिए था। अब मैं ग्राहकों को आलू कचौड़ी कैसे खिलाऊंगा? आपकी वजह से मेरा कितना माल बेकार हो गया। आप इसका हर्जाना भर दो। अर्जुन की बात से मोहन को गुस्सा आ जाता है और वो अर्जुन के मुंह पर एक करारा तमाचा मार देता है। साथ ही स्टेशन मास्टर के पास जाकर अर्जुन की ही कंप्लेंट कर देता है। बड़े होने के चलते मास्टर को भी मोहन की बात माननी पड़ती है और अगले ही दिन से स्टेशन मास्टर अर्जुन को रेलवे स्टेशन पर ठेला लगाने से मना कर देते हैं। और ये सारी बातें जब मेघा को पता चलती है तो वो बोलती है, कैसे अजीब लोग हैं शहर में, अपनी गलती भी नहीं मानते और अपने हक का पैसा ही तो मांगा था। कौन सा कोई फ्री का पैसा मांगा था आपने? अब हम दोनों पति पत्नी क्या करेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेघा कि अब हम क्या करेंगे। इतनी मुश्किल से तो आलू कचौड़ी का व्यापार चलाया था, अब न जाने क्या होगा। जहाँ एक तरफ गरीब अर्जुन अपना आलू कचौड़ी का ठेला बंद होने की वजह से परेशान था, वहीं स्टेशन पर भी ग्राहक हर दिन अर्जुन के ना आने की वजह से काफी ज्यादा चिंतित होने लगे थे, क्योंकि वो उसके हाथों की आलू कचौड़ी खाने की आदी जो हो चुके थे। अब इतने लोग स्टेशन पर ट्रेन के बारे में नहीं पूछ रहे थे जितने अर्जुन के बारे में पूछ रहे थे। इन सभी के बीच एक दिन बिरजू स्टेशन मास्टर के पास जाता है और बोलता है, मास्टर जी मैं जानता हूँ कि आप जानते हैं अर्जुन की गलती नहीं थी, फिर भी आपने मोहन साहब की बात मानकर उसका ठेला बंद करवा दिया। आपको नहीं लगता कि आपने बहुत गलत किया है? किसी गरीब के हाथों से उसकी रोजी रोटी छीनकर आपने गलत किया है। मेरी माने आप अर्जुन को वापस बुला लीजिए। स्टेशन पर ग्राहक तो ऐसे भी हैं जो सफर करने के लिए नहीं बल्कि पेट भरने के लिए आया करते थे। बिरजू की बात सुनकर स्टेशन मास्टर हामी सर हिला देता है और बिरजू को अर्जुन को वापस बुलाने को कहता है। इसके बाद बिरजू अर्जुन के घर जाता है और अर्जुन को सारी बात बताता है। तभी अर्जुन उसके गले लगते हुए बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, जो तुमने स्टेशन मास्टर से मेरे लिए बात की। मुझे लगा नहीं था कि स्टेशन मास्टर मुझे फिर से दोबारा आलू कचौड़ी बेचने का मौका भी देगा। कैसी बात करते हो दोस्त, एक गरीब ही दूसरे गरीब का दुख समझ सकता है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि इस बड़ी आबादी वाले शहर में हम जैसे गरीब लोगों के लिए पेट भरना बड़ा ही मुश्किल है। इतना कहकर बिरजू वहाँ से चला जाता है और अगले दिन से अर्जुन फिर से स्टेशन पर आलू कचौड़ी बेचना शुरू कर देता है। अर्जुन को वापस से स्टेशन पर आलू कचौड़ी बेचता देखकर सवारियां भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। और एक दिन जब मोहन सफर से लौट रहा था तो उसका फोन गलती से ट्रेन में ही छूट जाता है और उसे जोरों की भूख लग रही थी। और वो जब अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर देखता है तो उसके पास केवल 20 रुपए थे और वो 20 रुपए लेकर खुद से बोलता है, अगर जल्दी से कुछ नहीं खाया तो मैं यहीं पर बेहोश हो जाऊंगा। मेरा शुगर लेवल भी काफी ज्यादा कम हो जाएगा। मुझे जल्दी से कुछ न कुछ खाना होगा, पर मैं क्या खाऊं? इतने से पैसों में आखिर मुझे क्या मिलेगा जिससे मेरे पेट में थोड़ी तसल्ली हो? तभी मोहन की नजर अर्जुन के ठेले पर जाती है। मोहन को देखकर अर्जुन पहचान जाता है। मोहन अर्जुन से एक प्लेट आलू कचौड़ी लेता है और जल्दी से खाने लगता है। इसके बाद वो बैग निकालकर अपनी शुगर की दवाई लेता है और उसे बहुत बेहतर महसूस होता है। तभी मोहन अर्जुन से बोलता है, मुझे माफ कर दो, उस दिन तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, गलती मेरी थी, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें ही दोषी बना दिया। लेकिन आज समझ में आया कि कम पैसों में भी जब खाना मिल जाए तो वो कितना सुखमय होता है। कोई बात नहीं साहब, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है मेरे लिए। आप आलू कचौड़ी लेना चाहोगे? और अर्जुन की बात सुनकर मोहन हाँ में सर हिलाता है और अर्जुन एक प्लेट आलू कचौड़ी और मोहन को खाने को देता है। और इस तरह गरीब अर्जुन का रेलवे स्टेशन पर आलू कचौड़ी बेचने का काम यूं ही चलता जाता है। पूजा सादा खाना खाने वाली एक लड़की थी। उसे ज्यादा मिर्च मसाला खाना कुछ खास भाता नहीं था। ऐसे ही एक दिन वो अपनी दोस्त राधा के साथ मार्केट से घर आ रही होती है। तभी राधा उससे बोलती है, पूजा वो देखो मोमोज का स्टॉल, चलो चलो जल्दी से बढ़िया से चटपटे तीखे मोमोज खाते हैं। क्या कहा? तीखे मोमोज? ना बाबा ना, मैं नहीं खाती तीखे मोमोज।
अरे तो चलना, हमेशा बोरिंग सा खाना खाती रहती है, चल खाती है। अरे परवर बात नहीं कर लियो बहन, अभी चलना मोमोज खाने, नहीं तो खत्म हो जाएंगे। इतना कहकर राधा पूजा को पकड़कर मोमोज के स्टॉल पर ले जाती है और मोमोज वाले से 2 प्लेट तीखे मोमोज लगाने को कहती है। मोमोज वाला जल्दी से 2 प्लेट तीखे मोमोज राधा और पूजा को देता है। राधा जल्दी से एक मोमोज खाती है और चिटकारी लेते हुए बोलती है, आहा, वाह वाह, क्या मजेदार तीखे मोमोज है, मजा ही आ गया। ऐसा लगता है जैसे साक्षात जन्नत का नजारा मिल गया हो। अरे पूजा, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है, जल्दी से तू भी तीखे मोमोज खाकर देख। अरे बिजली जैसा करंट दौड़ जाएगा तेरी बॉडी के अंदर। नहीं राधा, मैं मोमोज नहीं खाऊंगी, मुझे तो इसे देखकर ही मिर्ची लगने लग गई। पता नहीं खाने में कितना तीखा होगा, इतना तीखा खाऊंगी ना तो सुबह निकालने में बड़ी दिक्कत होगी, तो समझा कर। अरे मेरी लल्लू लाल दोस्त, चुपचाप मेरा नाम ले और खा जा तीखे मोमोज, और फिर देख अगर तुझे स्वाद ना लगा तो मैं आज के बाद तुझे कभी भी तीखे मोमोज खाने के लिए फोर्स नहीं करूंगी। एक बार मेरे कहने पर तू ये तीखे मोमोज खा तो ले। राधा के बार बार जोर देने पर पूजा तीखे मोमोज खा लेती है। पहले तो उसे बहुत ज्यादा मिर्ची लगती है, पर जैसे ही वो दूसरा और तीसरा मोमोज खाती है उसे मिर्च का तीखापन बहुत अच्छा लगने लगता है और वो प्लेट में रखे बाकी के सारे मोमोज दफा चट कर जाती है और खाने के बाद सिसकते हुए राधा से कहती है, अरे राधा, सच में ये तीखे मोमोज का स्वाद तो बहुत ही निराला है। मैं पता नहीं क्यों आज तक ये बोरिंग सा खाना खा रही थी यार, मुझे तो आज ये खा के पता चला कि जिंदगी का असली मजा तो तीखे मोमोज खाने में है। सच में यार, तूने सही बोला था, बॉडी में 200 तो क्या 400 के स्पीड जैसे करंट दौड़ रहा है। देखा, मैंने बोला था ना, तो एक बार तीखे मोमोज खाएगी ना तो उसकी फैन हो जाएगी। अब से तू मुझे तीखे मोमोज खाने में कंपनी दिया करियो, जिसे देखो मीठे वाले मोमोज खाती रहता है। हम दोनों सहेलियां मिलकर तीखे मोमोज का मजा लिया करेंगी। ऐसे ही बातें करते करते दोनों सहेलियां अपने घर चली जाती हैं। वक्त गुजरता है और पूजा तीखे मोमोज खाने की बहुत बड़ी शौकीन हो जाती है और वो आए दिन जब भी बाजार जाती तो बिना तीखे मोमोज खाए वो घर वापस नहीं आती। ऐसे ही एक दिन पूजा की माँ प्रेमा घर पर टिक्की और समोसे बनाती है और गर्मा गर्म पूजा को खाने के लिए देती है। टिक्की और समोसे चखकर पूजा अपनी माँ से कहती है, माँ क्या है ये, तो बहुत ही फीका है, आपने कोई मिर्च मसाला नहीं डाला है क्या? माँ, आपको इसे तीखा और चटपटा बनाना पड़ेगा। अरे पागल हो गई है क्या, मैंने हिसाब से मिर्ची मसाला डाला है, सब कुछ बढ़िया तो है, मैंने चक्कर भी देखा था। और महारानी, तू कब से तीखा खाने लगी? तुझे तो फीका खाने का शौक है ना, तेरे लिए तो इतनी सी मिर्ची भी बहुत ज्यादा हो जाती है। माँ, मैं सादा खाने की शौकीन थी, लेकिन अब नहीं हूँ, मुझे तीखा खाना पसंद है और ये टिक्की समोसे ना मुझे बहुत ज्यादा फीके लग रहे हैं, क्या करूँ? अच्छा 2 मिनट रुको, मैं अभी पास वाले मोमोज के ठेले से होकर आ रही हूँ। इतना बोलकर पूजा जल्दी से पास वाले मोमोज के ठेले पर जाती है और वहाँ से मोमोज की चटनी और कुछ मसाले पैक करवा कर ले आती है और घर आकर उन चटनी और मसालों को टिक्की और समोसे के ऊपर चूर चूर करके डाल देती है। फिर मजे से खाने लगती है और बोलती है, वाह, इसे कहते हैं स्वाद, अब आया ना मजा। कितना कमाल का कॉम्बिनेशन है, मोमोज की चटनी प्लस टिक्की प्लस समोसे और ये तीखा स्वाद। सच में जिंदगी का नजारा तो तीखा खाने में है और किसी में भी नहीं है। लो ना माँ, आप भी खाकर देखो, मजा आ जाएगा। हाय हाय, मुंह जल गया। अरे पागल हो गई है क्या, जो इतना ज्यादा तीखा खा रही है? अरे इतना ज्यादा तीखा खाना तेरे लिए अच्छी बात नहीं है। अरे अभी तेरी शादी भी नहीं हुई है, इतना ज्यादा तीखा मत खा पागल लड़की, आगे जाकर दिक्कत हो जाएगी। माँ, क्यों बोरिंग से लेक्चर दे रही हो? खाना खाने के लिए बना है, स्वाद लेने के लिए बना है, और सारे ही लोग मेरी तरह सादा सादा खाना खाते रहेंगे तो पता कैसे चलेगा कि तीखा खाने का क्या मजा होता है? इतना कहकर पूजा अपनी प्लेट उठाकर अपने कमरे में चली जाती है और आराम से बैठकर चटकारों लेकर अपना खाना खाती है। वक्त गुजरता जाता है। पूजा की शादी मनोज नाम के एक अच्छे लड़के से हो जाती है, लेकिन शादी के बाद भी पूजा तीखे मोमोज खाने की आदत में कोई सुधार नहीं करती, जिसके चलते पूजा की सास कोकिला उसे सुनाया करती,
ऐसे ही एक दिन पूजा घर पर ही तीखे मोमोज बनाकर खा रही होती है। तभी वहाँ पर कोकिला आ जाती है और बोलती है, अरे बहू क्या कर रही है? ये सब क्या किया तूने? मिर्च मसाले फैला कर रखे हैं, हर तरफ मसाले ही मसाले हैं। इनको तू मोमोज में भर भर कर खा रही है क्या? बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने। मैं आज घर पर ही तीखे मोमोज बनाकर खा रही हूँ। वो क्या है ना, अब रोज रोज बाहर जाकर खाने में भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए अब से जब भी मेरा मन करेगा मैं घर पर ही अपनी पसंद के तीखे मोमोज बनाकर खा लूंगी। जितना चाहे उतना तीखा ऐड भी कर लूंगी। अरे पूरी जवानी में सठी आ गई है क्या तू बहू? अरे इतना मिर्च मसाला खाएगी तो तुझे नुकसान हो जाएगा। अरे इस उम्र में इतना मिर्च मसाला खाना अच्छी बात नहीं है। बहू कल को तुझे माँ भी तो बनना है। अरे तेरा यही हाल चलता रहा तो कल को तुझे माँ बनने में बहुत दिक्कत आएगी। मेरी बात समझने की कोशिश कर और मिर्च मसाले खाने की आदत को थोड़ा कम कर ले। मुझे समझ नहीं आता आप सब लोगों को दिक्कत क्या है। मायके में मेरी माँ मुझे तीखे मोमोज नहीं खाने देती थी और यहाँ आप मेरे सर पर डंडा बजा रही हैं। इंसान को उसके मुंह के स्वाद के अकॉर्डिंग कोई स्वाद लेने देगा भी या नहीं देगा? देखो माँ जी, मुझे तीखे मोमोज खाना पसंद है तो मैं तीखे मोमोज खाऊंगी और जितना मन करेगा ना उतना खाऊंगी। बेहतर होगा कि आप मुझे इस बात पर सुनाना और बहस करना बंद कर दो। वक्त बीतता है, पूजा प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान भी वो खाना नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक रात को पूजा के पेट में बहुत तेज दर्द उठता है और उसे ब्लीडिंग होने लगती है। मनोज और कोकिला जल्दी से उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जहां डॉक्टर उसे आईसीयू में एडमिट कर देते हैं। उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। कुछ देर के बाद में डॉक्टर बाहर आते हैं और बोलते हैं, जी देखिए, आपकी बहू ने जरूरत से ज्यादा प्रेगनेंसी के दौरान मिर्च मसालों का सेवन किया है, जिससे उनकी इंटरनल बॉडी बहुत ज्यादा डैमेज हुई है और उनका मिसकैरेज हो गया है। आई एम सॉरी, हम आपके बहू के बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। मिसकैरेज की बात सुनकर मनोज और कोकिला बहुत परेशान हो जाते हैं। वहीं जब पूजा होश में आती है तब उसे डॉक्टर सारी बात बताते हैं और पूजा बुरी तरह से रोने लगती है। तभी कोकिला और मनोज उसके पास आते हैं और उसे समझाती हुई कहते हैं, बहू मैं तुझे हमेशा बोलती थी ना बेटा कि कम तीखा खाया कर। अब देख ले, तेरे इस तीखेपन के स्वाद ने और तेरे इस तीखे मोमोज ने तेरे पेट में पल रही नन्ही सी जान को इस दुनिया में आने से पहले ही मार डाला। जैसे लोगों ने तीखा खाकर आंसू निकाले हैं, आज उस नन्ही जान को खोकर हमारे आंसू निकल रहे हैं। देख ले तेरे तीखे मोमोज खाने का नतीजा, और खा ले मिर्ची आप तू। मुझे माफ कर दीजिए बाजी, मुझे नहीं पता था कि मेरे तीखे मोमोज खाने का नतीजा एक दिन मुझे ऐसे मिलेगा। मैं तो हमेशा ही सादा खाना खाया करती थी, पता नहीं कैसे मैं इस चीज की आदी हो गई और इतना ज्यादा हो गई कि मैं भूल गई कि हर चीज को जरूरत से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। आज मेरी गलती की वजह से मेरी जिंदगी में माँ बनने का सुख आते आते मेरे हाथों से छिन गया।